हेलो दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। इस कक्षा में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पूर्णतया विस्तृत वर्णन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगे, उसको मैं क्विज के फॉर्म में इसी पीडीएफ में अटैच किया है। और आज हम इस वैदिक सभ्यता को विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। तो वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता एक व्यापक अवलोकन, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगले स्लाइड में चलते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल था, अंग्रेजों के वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। जब आर्य जब आर्य आए तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना निवास स्थान बनाया, उन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान को बनाया। वहीं पर अपना रहना खाना और वहीं पर अपना स्थायी निवास बना लिया। एक मैक्स मूलर थे, उन्होंने आर्यों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है कि कहाँ कै- आर्य कहाँ और कैसे रहते थे, और उनके रहन सहन के बारे में विस्तृत वर्णन किया। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया। तो आर्य मैक्स मुलर के अनुसार आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे आए। और आर्यों के समय में प्रशासन जो नदियां थी, उन्होंने जो अपने तरीके से जो उन्होंने भूगोल डिसाइड किया था, उस समय अपने द्वारा जो प्रचलित नाम दिए गए थे कुछ नदियों के, उसमें से कुभा कुभा जो है, उन्होंने नाम दिया था कुभा, काबुल, और परुशणी को रावी, शतुद्र को सतलज, वितस्तता को झेलम, बिम्बासा को ब्यास, और सदानीरा को गंडक। और सारी नदियां हैं, जैसे दृश्य संदति को घग्गर, गोमती को गोमल, और सुवस्त को श्वात नदियां कहा गया। जो इन्होंने मुख्य नदियां थी, उनको आर्यों ने अपना जो प्राचीन नाम था और जो आज के ना उस प्राचीन नाम से जाने जाते थे, और आज उन नदियों को हम किन नाम से जानते हैं वो मुख्य नदियां हमने लिख दी हैं। इधर लिखा हुआ है कि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक सर्वाधिक बार हुआ है। और सरस्वती उस समय की जो नदी थी, जो आर्यों द्वारा उन्होंने अपना नाम दिया था, वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। गंगा का एक बार जो गंगा नदी है उसका एक बार उल्लेख, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है उस आर्य वैदिक सभ्यता में। वैद आर्यों के समय में जो उन्होंने अपने निवास को, जैसे अभी हम लोग पूरे राष्ट्र को 3 भागों में बांटते हैं, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और नगर निगम स्तर पर। तो आर्यों ने भी अपने रहन सहन को, अपने साम्राज्य को, उन्होंने इस जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें डिवाइड किया था। इसमें लिखा कि आर्यों की
प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटी थी। उन्होंने अपना पूरा जो साम्राज्य था 5 भागों में बांट दिया था। इन पांचों भागों को अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे सबसे निचला स्तर हो गया कुल, ग्राम, विश्व, जन और एक राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को, जैसे कुल के मुखिया को कुलप कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, और जो विश्व मुखिया को विश्वपति कहते थे, और जन के मुखिया को राजन कहते थे। और इन सब चारों पांचों इकाइयों को मिलाकर के उन्होंने अपना एक राष्ट्र, एक साम्राज्य बना लिया था। उसमें अलग अलग नाम दे दिए गए थे और सबका अलग अलग कार्यभार सौंप दिया गया था। तो उनके यहाँ जो मुखिया थे उनको अलग अलग नाम से दे दिया गया था। जैसे राज्य अधिकारियों को में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार थे। सूत, रत्कार एवं कम्माद नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। उनके जो हीरे जवाहरात मोती ये थे, उनके जो अधिकारी थे उनको एक में सूत, रत्कार और कम्मा दिनारी, सूत, रत्नार, कम्मा दिनारी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या लगभग राजाओं को मिला करके 1 दर्जन यानी कि 12 हो जाती थी। मुख्य पुजारी को पुरोहित, सेनापति और वाचस्पति, स्पस और पुरापा, इन सबको अलग अलग अपने साम्राज्य में अलग अलग अधिकार दे दिए गए थे और अलग अलग शक्तियां दे दी गई थी अलग अलग क्षेत्र में। इन सभी को मिलाकर एक साम्राज्य का निर्माण किया आर्यों ने। और उन्होंने सभा, समिति और विविध शासन संस्थाएं उन्होंने विभाजित कर दी। सभा में, समिति में। जो सभा होती थी उसमें उच्च लोग बैठते थे, उच्च संस्था के और सम्भ्रांत लोग बैठते थे। एक प्रकार से ज्ञानी लोग जो उस सभा को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करें। श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था। समिति क्या होती थी? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। अभी हमने पिछली क्लास में बताया था कि स्त्रियों को वेद और पुराण पढ़ने की आवश्यकता, मतलब वो पढ़ने नहीं दिया जाता था। और जब आर्य आए और आर्य ने अपने जो समाज बनाया उसमें जो स्त्रियों का भाग था, उसमें स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध, उन्होंने जैसे कि बताया कि उन्होंने अपने शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग शक्तियां दे दी गई। तो उसने युद्ध में भी दे दिया गया, युद्ध का भी क्षेत्र उनको दे दिया गया। युद्ध में, युद्ध के लिए गविष्ठ गायों की खोज शब्द का प्रयोग होता था। और जो 10 राग का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राग का युद्ध, बैटल ऑफ स्थान जो हुआ, ये युद्ध जो हुआ वहां पे परुष्णी जो उस समय परुष्णी कही जाती थी, आज के समय में रावी नदी के नाम से है, उसके तट पर हुआ था। उसमें जो योद्धा थे, विजयी योद्धा थे, उसमें सुदास विजयी हुए थे। सुदास विजयी हुए थे बनाम 10 राजा। ये युद्ध 10 लोगों के बीच में लड़ा गया था। उसमें जो एक विजयी हुए थे वो सुदास जी हुए थे। सामाजिक वर्ण व्यवस्था और वर्ण, सामाजिक वर्ण व्यवस्था को भी आर्यों ने अच्छे से डिवाइड किया था। आज जो 4 वर्ण हैं हमारे समाज के,
उसमें ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, ये इनका हमने पिछले अध्याय में बताया था जब हमने वेद और पुराण बताया था, तो इन्होंने ये इनका उत्पन्न कहाँ से हुआ था। जैसे ब्रह्मा का मुख से हुआ था, जो ब्राह्मण वर्ण है, ये इनका जो उत्पन्न हुआ था, ये उत्पन्न कहाँ से हुए थे। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे, और जांघ से ये जो वैश्य हुए थे इनका उत्पन्न हुए थे, और पैरों से ये शूद्र उत्पन्न हुए थे। ये जो स्रोत हमने जब पुराण में और वेद में बताया था, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल से ये जो वर्णन किया गया है, ये किया गया है। आगे चलते हैं तो इस समय जो आर्य के समय में जो महिलाओं की स्थिति थी, उस पर विशेष एक वर्णन देखते हैं तो जानते हैं कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा, उस समय जो पर्दा प्रथा का और अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो जो महिलाओं की विशेष स्थिति थी उसमें एक रोचक जानकारी हमें मिलती है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उसी समय से, और जो पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन तो था ही नहीं, और एक प्रथा और थी जो सती प्रथा कहलाती थी। उसमें जिस पत्नी का पति की मृत्यु हो जाती है, उसको अपने पति की चिता पर उसे जला दिया जाता था। आर्यों के समय में ऐसा नहीं था। जो जो स्त्री विधवा हो जाती थी या जिसका पति मर जाता था, वह अपने मृतक पति के छोटे भाई, यानी कि जो आज के समय में देवर से, वो विवाह कर सकती थी। ये आर्यों के समय से ये जो प्रचलन आया है, ये चला आ रहा है। स्त्रियां, जैसे कि हमने बताया पिछले वेदों में, कि स्त्रियां जो है वेदों का पाठ नहीं कर सकती थी, वे केवल सुन सकती थी। लेकिन आर्यों के समय में ऐसा नहीं था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग भी ले सकती थी, शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी। ये आर्यों ने अपने समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। उस समय की जो विशिष्ट जो है वो प्रमुख विदुषी थी लोपामुद्रा, घोषा, सिद्धा, अपाला और गार्गी। अपाला और गार्गी उसी समय से, जो आर्यों के समय से ही थी। और जैसे जो स्त्री अपने पूरे जीवन काल में या अपने पूरे जीवन में किसी भी पुरुष से अगर शादी नहीं करती थी, विवाह नहीं करती थी, तो उस लड़की को, उस महिला को अमाजु शब्द के नाम से जाना जाता था। अमाजु शब्द उन लड़कियों के बारे में भी बताता है कि जो लड़कियां अपने पूरे जीवन काल में किसी भी पुरुष से शादी नहीं करती थी। आर्मियों के समय में जो खाद्य पदार्थ था, जो मुख्यतः पेय पदार्थ था, वो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः जो है 3 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। जैसे हम लोग अभी सर्दियों के समय में ऊपर स्वेटर जैकेट पहनते हैं और अंदर भी कुछ कपड़े पहनते हैं, तो वो 3 प्रकार के कपड़े मुख्यतः यूज करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। और आर्मियों के जो मनोरंजन का मुख्य साधन थे, वो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ या धूत कीड़ा थे। आर्य मुख्यतः पशुपालन पर ही आधारित थे, और तो उनकी जो दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन से आती थी। अर्थव्यवस्था है पशुपालन से आती थी। मुख्यतः व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय और पदार्थ जो था उनका
पेय पदार्थ अभी हमने बताया, सोमरस था जो वनस्पति से निर्मित होता था, और व्यापार जो एक पणी नाम से जानते थे, उसको दूर तक जाने वाला व्यापारी है। जैसे अभी हम गांव में देखते हैं कि एक एक गांव में आते हैं जो दूर से अपने गाड़ी वाड़ी के साथ, और एक एक गांव से दूसरे गांव में जो अपना सामान बेचते हैं उन्हें पड़ी कहा जाता था। यहाँ पर गाय गाय को अगन्या, ना मारे जाने योग्य, उन्होंने ना मारे जाने योग्य में गाय को श्रेणी में रखा। आज भी हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, इस नाम से हम अपनी गाय को पुकारते हैं। तो आर्यों ने अपने समय में गाय की हत्या करने वाले को या गाय को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले को वेदों में मृत्यु दंड के समान माना गया है, या फिर ऐसी व्यवस्था अपनाई गई कि अगर जो कोई गाय को दंड देगा या गाय को कष्ट देगा तो उसे उस समाज से, उस देश से निकाल कर दूसरे देश में भेज देगा, फिर अपने समाज से उसको बहिष्कार कर देगा। उन्होंने तांबा जो है श्याम अयस, और जो लोहा है कृष्ण अयस, 8वीं सदी ईसा पूर्व में खोज की। आर्यों के जो प्रिय पशु था, गाय को तो वो मानते थे, लेकिन उनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, और जो सबसे प्रसिद्ध या प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। आर्यों आर्यों के द्वारा वेकनाट वेकनाट का वेकनाट उन्होंने जो ये एक शब्द वर्णन किया, उन्होंने सूदखोर, मतलब जो ब्याज सहित या ब्याज लेने वाले जो आदमी होते हैं, उन्होंने अपने जो साम्राज्य में अधिकारी बनाया है, वो सूदखोर को ब्याज लेने वाले कहते हैं। आज भी कहते हैं कि ये सूदखोर है, या मतलब अपने जो कर से अधिक पैसा लेने वाले, उस ब्याज सहित पैसा लेने वाले को उन्होंने वेकनाट कहते थे, जो आज के समय में सूदखोर कहते थे। ऋग्वेदिक में अन्य अन्य देवता हुए, और अन्य अन्य देवताओं के अन्य 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 नामों से संबंध उनका होता है। अग्नि अग्नि जो देवता हुए, उन्होंने देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम किया। उल्लेख इसका लगभग 200 बार हो चुका है। इंद्र थे युद्ध का नेता या वर्षा का नेता। जो वरुण थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, ऋतस्य गोपाग। आकाश के देवता सूर्य, धौस और वरुण। अंतरिक्ष के देवता इंद्र और रुद्र, और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम हुए। एक देवता विष्णु भी हुए, उनको विश्व के संरक्षक के रूप में आर्य मानते थे। सोम भी हुए, उनको वनस्पति का देवता मानते थे। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता मानते थे। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ मानते थे। और एक मरुत देवता थे, उनको आंधी तूफान का देवता मानते थे आर्य लोग। धार्मिक परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से हुए? बदलाव उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति, इंद्र इंद्र के स्थान पर उत्तर काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति आज भी कहते हैं कि जो सृजन के देवता होते हैं, या फिर हमारे हिसाब से जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें प्रजापति कहते हैं, यानी कि जो सृजन के देवता उन्हें कहा गया। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय हो गए। विष्णु को मैंने बताया पालक, और रुद्र को संहारक का महत्व दिया गया। यज्ञ और कर्मकांड, राजसूय यज्ञ एक होता था राज्य के राज्याभिषेक के समय अनुष्ठान। गोत्र व्यवस्था का उदय इसी काल में हुआ। गोत्र व्यवस्था का उदय इसी काल में हुआ। आगे चलते हैं। भारतीय दर्शन, और यानी कि जो 6 दर्शन इन्हें मुख्य बताया गया है। भारत के सभी दर्शनों में सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है, और सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया,
वैशेषिक हो गया, मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया। मीमांसा का अर्थ होता है कि तर्कपूर्ण चिंतन या विवेचन, किसी बात को लेकर के जो विवेचन किया जाता है, जो तर्कपूर्ण मंथन किया जाता है या चिंतन किया जाता है, उसे मीमांसा कहते हैं। सांख्य हो गया, वेदांत हो गया, न्याय। न्याय के बारे में जानते हैं, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता था। योग विचारधारा जो है, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता था। योग की विचारधारा में, सांख्य की विचारधारा में इस ब्रह्म बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि गिनना, किसी वस्तु को गिनना, किसी संख्या को गिनना, ये सांख्य कहलाता था। और न्यायपूर्ण विचारधारा हमने बता दिया, मीमांसा बता दिया। और वेदांत के अनुसार जो निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ, किसी भी वस्तु को निर्माण करने वाले जो सबसे ग्रंथ है, उससे बद्रनारायण द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र कहते थे। इस वेदांत के अंतर्गत स्व का ज्ञान हो जाने पर जीवन की वास्तविकता है, ये जो खड़ दर्शन हुए हैं, ये आर्य के समय, उनके बारे में बताया गया है। इनका अलग अलग विचारधाराएं हैं। दार्शनिक विचारधाराएं, इसमें से सत्यमेव जयते, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो लिया गया है, सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो रचयिता हैं, वो विश्वामित्र, रचनाकार जो हैं विश्वामित्र हैं। लोगों को आर्य बनाने हेतु परमाणुवाद का जो है, महर्षि कणाद ने इसका वर्णन किया। भारतीय परमाणुवाद का जनक इसीलिए इन्हें कहा जाता है। लोकायत या चार्वाक ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब इसका जो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उदाहरण लेकर घी पियो, इसका जो शाब्दिक अर्थ है भौतिक दर्शनवादी। आगे चलते हैं। जो साहित्य और महाकाव्य जो आर्य के समय में हुए, उसमें से 4 वेद थे, उपनिषद 108 थे, महापुराण 18 थे और वेदांग जो 6 थे लगभग, उनका उपयोग करते थे। 4 वेद थे, 108 उपनिषद से। उसमें से सबसे पुराना जो है, जो नाम है महाभारत का, पुराना नाम जो है महाभारत, और जो रामायण थे वो सबसे प्रमुख थे। और महाभारत का पुराना नाम जो था वो जय संहिता था, जब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। रामायण की दूसरी रुमात, ये पता नहीं, टाइपिंग एरर हो गया है। और आगे चलते हैं। निष्कर्ष और विरासत। निष्कर्ष और विरासत, सभ्यता का स्वरूप जो है, जो आर्य समाज का जो स्वभाव था, वो घुमंतु एवं पशुपालक से स्थायी कृषि समाज में परिवर्तन, और लौह युग जैसे लोहे को कृष्ण अयस्क की खोज ने कृषि और राज्यों महाजनपद के बाद उदय का मार्ग प्रशस्त किया। सांस्कृतिक जो नींव थी उनकी, जैसे
भारतीय दर्शन, समाज और धर्म की आधारशिला थी। ये यहाँ पे लिखा है प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र थे। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के समय में, आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है उसको कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे उस हिसाब से मैंने एक प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है। उसमें से ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक महत्वपूर्ण तथ्य और विश्लेषण किया है उसका। आप लोग अपने जब आप ये वीडियो चलाएंगे तो आप अपने मन से उत्तर देंगे, हालांकि हम इसका उत्तर बताएंगे, लेकिन आप अपने क्षमता को, अपनी नॉलेज को जांचने के लिए आप अपने आप से उत्तर दीजिए। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो परुष्णी नदी थी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। हमारे हिसाब से हम इसका उत्तर बताते हैं। आंसर बी, जो कि रावी नदी को उस समय परुष्णी नदी से जानते थे। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा जैसे कि कौन सा उत्तर आपका सही हुआ है। देखते हैं कि उस जो आर्य समाज का प्राचीन नाम था, जो आर्य समाज उस समय जो नदियां थी उनको किस नाम से जानते थे। कुभा को काबुल नाम से जानते थे, वितस्तता को झीरम से, आश्किनी को चिनाब से, परसनी को रावी नदी से, सतुद्री को सतलज से, बिपाशा को व्यास से और सदानीरा को गंडक से। तो हमारा क्वेश्चन था कि परसुनी नदी को किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारा आंसर हो गया। परसुनी को रावी नदी से जानते थे। आगे चलते हैं। राजनीतिक संघर्ष, इस जो राजनीतिक संघर्ष था उसमें प्रसिद्ध दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये भी परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। उल्लेख जो दास राग युद्ध है 10 राजाओं के मध्य हुआ था। ये तो हमने पढ़ाया ही आपको। उसके मुख्य तत्व क्या थे हम इसको जान लेते हैं। 10 राग युद्ध के इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसका जो पक्ष था सुदास त्रिप्सु कबीला बनाम 10 जनों कबीलों का संघ था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? इस युद्ध में सुदास विजयी हुए थे, बाकी अन्य 9 राजा जो हुए थे वो पराजित हुए थे। इसका महत्व क्या है? यह युद्ध परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। विशेष इसमें इस युद्ध का क्या है कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता था कि क्यायों का खोज। अपने नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। जो एक आर्य समाज ने जो प्रशासन और संस्थाएं बनाई थी उसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन आया है। ऋग्वैदिक काल में समिति किस प्रकार की संस्था थी? ऋग्वैदिक काल में एक तो सभा थी और एक समिति थी। वो किस प्रकार की संस्था थी उस सभी समिति के बारे में बताया गया है। तो समिति का आंसर हो जाएगा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो सभा होती थी यह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। यह राजा को सलाह देती थी। अभी भी जैसे हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी एक कैबिनेट बनाई गई है, उसमें से जो होते हैं उसमें जो मंत्री होते हैं वो राजा को, मतलब जो उस समय जो होता था वो राजा को सलाह देते थे, उसको सभा कहते थे। जो समिति होती है यह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इस जो समिति में थी उसमें स्त्रियां सभा और समिति में दोनों में भाग ले सकती थी। राजा के प्रमुख अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी मुख्य थे।
एक तो उनके जो पुरोहित पुरोहित थे और उनके जो सेनानी थे वो मुख्य थे सभा और समिति में। सामाजिक जो संरचना से एक क्वेश्चन लिया गया है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। और आगे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी बताया पिछले मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे वो ब्रह्मा जी के मुख से हुए थे। क्षत्रिय जो हुए थे उनकी भुजाओं से, वैश्य जो हुए थे उनकी जांघों से, और जो शूद्र हुए थे उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के। प्रारंभिक स्थिति के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक स्थिति ऋग्वैदिक समाज में यह विभाजन जन्म पर नहीं बल्कि व्यवसाय पर आधारित था। व्यवसाय पर आधारित था। जो वर्ण का उत्पत्ति हुई है इसके बारे में बताते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वहां की अर्थव्यवस्था और उसकी शब्दावली पर लिया गया है। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ है न माने जाने योग्य? उसका उत्तर है, आप लोग बताइएगा हमारे तरफ से, ये बी आंसर हो गया इसका। इसका आइए देखते हैं कि इसका वर्णन करते हैं। अगन्या। अगन्या किसे कहते थे? अगन्या जिसे को गाय को न मारे जाने योग्य पशु माना गया। हत्या करने वाले को या कष्ट देने वाले को मृत्युदंड या देश से निकाल दिया जाता था। पनी जो शब्द यूज किया जाता था उसे व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यापारी, हमने बताया कि जो एक गांव से दूसरे गांव या एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं उन्हें पड़ी कहा जाता। आर्य समाजों ने पड़ी कहा। वेकनाट को ऋण देकर जो ब्याज लेने वाला उसे कहते हैं सूदखोर। सूदखोर ये आर्य समाज अपने नाम से जानते थे। वेकनाट जो अयस था। तांबे या कांसे के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे लोहे का ज्ञान बाद में हुआ, पहले तो हमारा तांबे का हुआ या कांसे का हुआ, उसे अयस कहते थे। एक क्वेश्चन धर्म और देवता से लिया गया है। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था जिसे पुरंदर किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता था? इसका भी आंसर इंद्र था, क्योंकि इंद्र उस समय के प्रचलित देवताओं में से एक थे। इंद्र आर्यों का सबसे प्रिय देवता इंद्र था। युद्ध और युद्ध के देवता थे, वर्षा के देवता थे। इन्हें ही पुरंदर कहा, किले तोड़ने वाला कहा गया। अग्नि देवता जो थे उनको कहा गया मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ कराने का काम अग्नि देवता करते थे। इन्हें ऋग्वेद में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वरुण को ऋत या नैतिक व्यवस्था के संरक्षक माना गया है। जैसे पृथ्वी, सूर्य और समुद्र के देवता, इन्हें ही माना गया वरुण को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने लिया। ये तो हो गया ऋग्वैदिक काल में जो सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय जो देवता थे वो प्रजापति ने इनका इंद्र जी का स्थान ले लिया था। और एक हमारा जो भारतीय दर्शन से लिया गया है, भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है कपिल को माना जाता है। इसका लेख देख लेते हैं। सांख्य का कपिल, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कणाद, मीमांसा का जैमिनी और वेदांत का बादरायण माना जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है सांख्य दर्शन का, तो हमने
यहाँ पे बताया कि कपिल को माना जाता है ये सबसे प्राचीन दर्शन है। जो सांख्य दर्शन है यह सबसे प्राचीन दर्शन है। और जो कणाद था ये भारतीय परमाणुवाद के जनक भी थे। जो महर्षि कणाद थे वो भारतीय परमाणुवाद के जनक भी थे। आगे एक साहित्य और विरासत से क्वेश्चन हमने लिया है और ये हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जब आपके एग्जाम में आएगा, तो उसमें से एक ऑप्शन चुनना होगा। इसमें से हमें लगता है कि मुंडकोपनिषद से आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते वो लिया गया है। तो इसका सही उत्तर सी है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। स्रोत इसका है मुंडकोपनिषद। ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ्स। दार्शनिक बदलाव जैसे इसी उपनिषद में यज्ञ और कर्मकांड की तुलना फूटी हुई नाव ब्रोकन बोट से की गई है। यह वैदिक कर्मकांडों से उपनिषदों में ज्ञान मार्ग की और बदलाव को दर्शाता है। सबसे महाकाव्य के बारे में जानते हैं। महाकाव्य को प्राचीन काल में जय संहिता, या फिर ऐसे कह लिए कि महाकाल का पुराना नाम जो था वो जय संहिता था। जय संहिता कहा जाता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कहते हैं आज के लेक्चर में 8 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पाए थे। आगे क्वेश्चन जो बनते तो मैं जरूर बनाता। तो आज हमने इस लेक्चर में वैदिक सभ्यता के सभी स्रोतों के बारे में जाना। उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या पालते थे, और उनके विभिन्न समाज की विस्तृत वर्णन जाना। तो आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसा मोटिवेशन आप लोगों के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से मिलता रहे। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग इस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद अगले बारे में जो जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। धन्यवाद।